कमरे में अंधेरा है, मच्छर है इतना इतना मोटा, हम कैसे सो सकते हैं उधर। एसीओ में सोने की आदत पड़ गई है हमें। तो मेरी बात सुने, आप उसे बहन भी तो बना के ला सकते थे ना। कौन सी दुनिया की चीज है जो मैंने आपको नहीं ला के दी। मैं आपकी थोड़ी को हाथ लगाता हूँ बेगम। बेगम परेशान ना करें। बेगम मान जाए बेगम, आज की रात सिर्फ बेगम एक रात, बस एक रात हमें रहने दे बेगम। एक एक रोटी बना दे बस, सिर्फ एक एक रोटी, कसम से इससे पेट नहीं भरेगा बेगम। ज़ैनब के पापा फल खा ले, ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के पापा नहीं कह सकते। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सारे? खैरियत से हैं? यार आपको पता ही है कि मेरी दूसरी शादी के बाद घर के हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हैं। पहली बीवी बहुत सख्त नाराज़ है, दूसरी बीवी जो है ना वो मसाइल का शिकार है। हम इस कमरे में शिफ्ट हुए थे, इस कमरे में रात रहने के लिए आए थे। बेगम ने सफाइयाँ वगैरह की हैं, लेकिन यार इस कमरे में रहने वाला कोई हाल नहीं है, कसम से कोई हाल नहीं है। इस कमरे में इतना इतना मोटा मच्छर है, वो तो बैठने नहीं देता, सोना तो दूर की बात है। और बेगम ने फिर आपको पता है वो बिजली की तार भी उतार दी थी, मैं अभी दिखाता हूँ, वो पड़ी है। बेगम आ जाएं, मैं बेगम का तरला करता हूँ भाई कि सिर्फ आज की रात ना हमें एक कमरा दे दें घर में, उसमें हम रह लेते हैं। कल इंशाल्लाह हम कोई फ्लैट का इंतज़ाम कर लेंगे, शहर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम घर का इंतज़ाम कर लेंगे। बेगम आप सामान ले लो और आ जाओ। मैं इंशाल्लाह बेगम से रिक्वेस्ट करता हूँ, तरला करता हूँ भाई, माफ़ी मांग लेते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं कि बेगम हमें रहने के लिए सिर्फ आज की रात जो है ना वो एक कमरा दे दें। बेगम आ जाएं। ये देखें, ये तार बेगम ने उतार दी है, अंदर अंधेरा है सारे कमरे में। वो देखें कमरे में अंधेरा है, मच्छर है इतना इतना मोटा, हम कैसे सो सकते हैं उधर। एसीओ में सोने की आदत पड़ गई है हमें। आ जाएं, दरवाजा तो खुला हुआ है। बेगम या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बेगम जी बेगम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेगम खुदा का वास्ता आज की रात सिर्फ रहने के लिए हमें एक कमरा दे दें। अल्लाह की कसम वो कमरा रहने के लायक नहीं है। तो ये पहले सोचना था ना आपने। कसम से बेगम नाजिश ने तो सफाई भी की है, फिर भी वो रहने के लायक नहीं है। उसका हाल इतना बुरा है, वो तो फालतू चीजें रखने के लिए कमरा था, इंसानों के रहने वाला वहाँ तो हाल ही कोई नहीं। इतना मोटा मच्छर है, ऊपर से आपने तार उतार दिया, अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाना है, हम किस तरह वहाँ रात गुजारेंगे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सारी चीजें आपने पहले मैनेज करनी थी ना। बेगम मैं कर लेता हूँ, मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने पहले सारा कुछ मुझे इंतजाम करना चाहिए था, अब नहीं किया। बेगम आप मेरी बेगम है, थोड़ा समझो। जय प्लीज मुझे तंग ना करें, मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ। थोड़ा नरम हो जाए बेगम, इतना सख्त दिल ना करें बेगम, मान जाए प्लीज। आज के लिए हमें रहने के लिए कमरा दे दें एक, कल दिन चढ़ते मैं इंतजाम कर लूंगा बेगम, खुदा के लिए थोड़ा मान मैं जाए। कह रही हूँ प्लीज मुझे ना तंग करें, जाएं आप उधर अपने कमरे में जाएं। बेगम देखिए वो नाजिश बेगम क्या सोचेगी, किस तरह उधर हम रात गुजारेंगे, आखिर वो भी इंसान है बेगम, खुदा के लिए मान। तो मेरे बारे में आपने कुछ सोचा? उस बेगम ने कुछ सोचा मेरे मुताबिक? बेगम कुछ भी नहीं सोचा आप दोनों ने। आज तक आपके बारे में सोचता रहा हूँ, आपका ख्याल रखा, आपके हकूक पूरे किए हैं। कौन सी दुनिया की चीज है जो मैंने आपको नहीं ला के दी? आप क्यों चले गए मेरी जिंदगी से? बेगम मैंने उस बेवा को बेचारी को सहारा दिया है, उसकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके हकूक पूरे करूंगा, उसकी जरूरतें पूरी करूंगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, वो घर में रहेगी, उसकी इज्जत महफूज होगी। बेगम इधर क्या लेने हैं? जाए ना उसकी जरूरतें पूरे करें, उसके हकूक पूरे करें, जाए मुझे ना तंग करें, मैं पहले ही बड़े परेशान हूँ। बेगम खुदा के लिए थोड़ा सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर आपकी वो रिश्तेदार होती, आपकी कोई कजन होती, आपकी बहन ही होती, तो आपने चाहना था ना बेगम कि इसको कोई सहारा मिल जाए, इससे कोई निकाह कर ले, इसके कोई हकूक पूरे करने वाला हो, ये चाहना था कि नहीं? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बात सुने, आप उसे बहन भी तो बना के ला सकते थे ना। है बेगम की बात करने वाली, इस तरह तो फिर हम सारे शुरू हो जाएंगे जी, हमने बेटियों की शादियां नहीं करनी, बस हमारी बेटियों को कोई बेटी बना ले और इसका ख्याल रखे, इससे शादी ना कोई करे। और हमारी बहनों ने शादियां नहीं जब आज के बाद करनी, हमारी बहनों को बस आप लोग बहनें बना लो, इनसे कोई निकाह ना करे, बहनें बना के इनके बस हकूक पूरे करो। इस तरह बेगम चलता है कोई भी शोहर है ना बेगम, जितना ख्याल वो अपनी बीवी का रख सकता है ना, उतना ख्याल वो अपनी बेटी का, बहन का रख सकता है। मुझे बताएं, आप रख सकता है? तो आपको नहीं पता मेरा ख्याल किसने रखना है?
बेगम बताइए मैं रख मुझे। रहा हूँ ना, कौन सी चीज दुनिया की मैंने आपको नहीं ला कर दी, आपका ख्याल मैं ही तो रखता हूँ। मुझे चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बेगम खुदा का वास्ता आज की रात बस रहने दे, एक कमरा हमें दे दें, इधर हम रह लेते हैं, इस कमरे में रह लेते हैं। चले जाए बस जाए उधर ही चले बेगम, जाएं। बात सुनिए। लेकिन मेरे पीछे ना आए। बेगम 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 आ जाएं बेगम, आप आए बेगम से ना माफी मांगे, ये सामान सारा इधर रखें, आ जाएं इधर रखें सामान सारा, आ जाएं बेगम खुदा का वास्ता हम मैंने ये इजाजत नहीं दी दोनों आपको। हम दोनों आपसे माफी मांग। मैंने कहा सिर्फ उस कमरे में जाए। बेगम हम दोनों हमारी कोई बात नहीं। इधर बैठे बेगम, मैं कह रही हूँ ना कि नहीं मेरे पीछे खुदा ना, के लिए सिर्फ उस बेगम कमरे में बेगम जाए। खुदा के लिए आ जाए, इधर बैठे, बात सुने, थोड़ा नरम हो जाए बेगम, खुदा के लिए हमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, चले जाना एक दिन हमने, हमारे साथ हमारी नेकियां जाएंगी, लोगों के साथ की हुई भलाइयां जाएंगी बेगम, एक दूसरे के साथ किया हुआ ताउन ही जाएगा। बड़े मैं बेगम कह रही आप हूँ, माफी अगर मांगे, मुझे आप माफी सोना, मांगे, आप माफी प्लीज और अल्लाह से डरता हूँ मैं सब कुछ, प्लीज रुक जाओ। बेगम मैं भी आपसे मैं- माफी मांगता हूँ, मुझे इतना- मैं आपकी खुदा थोड़ी को रुकिए। हाथ लगाता हूँ बेगम मुझे इतना परेशान ना करें, मैं बेगम पहले मान जाए परेशान- बेगम, आज की रात सिर्फ बेगम एक रात, बस एक रात हमें रहने दे बस, खुदा के लिए बेगम मान जाए ये वाला कमरा हम रख लें, ये एसी वाला कमरा हम रख लेते हैं आज की रात बस। आज नहीं, उधर एसी वाला कमरा नहीं आपको देना, उधर दुआ मोहम्मद हमने सुना, आप इस कमरे में जाएं। इस कमरे ये में हाँ जी। ठीक है हम इधर रह लेते हैं, और इधर एक और जरूरी बात, इस कमरे में जाना और कमरे में बाहर नहीं आना आपको। आ जाओ बेगम, आ जाओ आप आओ। खाना वगैरह आपको मैं भेज दूंगी। बहुत शुक्रिया बेगम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर देगा बेगम। और बार बार ये बेगम बेगम करना ना छोड़ दें। आप नाजिश आप बेगम, नाजिश आप बैठे, ये रजाई है, ये हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है, बैठो आप बैठो ना बेगम, बैठो आप, ये रजाई है हम ऊपर ले लेंगे, और इधर आपने कपड़े चेंज करने हैं कोई, अच्छा चलें मैं बेगम से कहता हूँ कोई सूट वो दे देते हैं आपको, ठीक है, और ये वॉशरूम है, अटैच बाथ है, और ये साबुन है, इधर वो मेरा ख्याल है बाल सीधे करने के लिए ब्रश भी होगा, ये है, ठीक है, ये आपने अपने बाल भी और बना एक लेने जरूरी बात, जी बेगम जी। बच्चों के आने से पहले जितनी देर बैठना इधर बैठे, जब बच्चे आ जाएंगे ना आपने चले जाना, और जब रात हो जाएगी ना फिर वापस आना। बेगम ये फिर आपने नया झगड़ा शुरू कर दिया बेगम, आज की रात हमें अभी तक- गुजारने दें। मेरी बात सुने, मैंने दुआ मोहम्मद ज़ैनब से अभी ये बात नहीं की, ठीक है। अब और बच्चे अभी मैं फैसला कहूँगी- करेंगे बेगम के वहाँ इस घर में क्या होगा, बच्चे फैसला करेंगे। बच्चे फैसला नहीं करेंगे, बच्चों को इन मामलात में नहीं लाए, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ बस करें कि बेगम, आपके हमें बारे बस में एक ये रात है। गुजार लेने दें, खुदा के लिए बेगम, खुदा के लिए। ठीक है, मैंने तो कहा नहीं सो रहा है। मेरे मालिक मेरी मदद फरमा, ठीक है बेगम, और कोई ज़रूरत की चीज़ है इधर आए, मेरी बात सुनिए, आ जाए, हम किचन में चलते हैं, कुछ आप बना लो थोड़ा सा, हम खा लेते हैं, सोते हैं, सुबह इंशाल्लाह दिन चढ़ने से पहले हम इंतज़ाम करेंगे शहर किचन चले। में जाने की इजाजत नहीं दी मैंने। बेगम कुछ बनाने दो आज नहीं, की रात, मैंने कहा ना मैं आपका खाना भिजवा देती हूँ, ठीक 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 है, ठीक किचन में नहीं जाना, ठीक और है। किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। ठीक है ठीक, चलिए बेगम बैठे आप, आज हमें खाना भी मिल जाता है, और बस यार आप लोग ने अपने भाई के लिए दुआ करें कि मेरे घर के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। बेगम आप बिस्तर में बैठें, वो जो पहले हमारे घर के हालात थे ना यार, खुशियों वाले और सब्र शुक्र वाले और एंजॉय करने वाले, मेरे बच्चों के यार जो, हाय हाय मैं क्या करूं बेगम, मैं आपके लिए ना अब देखता हूँ फ्रिज में, जब तक बेगम खाना नहीं लाते तो फ्रिज में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो मैं आपको ला कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह या ये क्या खा रहे हैं ज़ैनब के पापा? बेगम फ्रिज में कुछ नहीं है, फ्रिज को ना छेड़े, बेगम और पहले इधर आए। जब तक आप कुछ नहीं बनाते तो वो चीज मैं देख लूं, बेगम को दे लूं। मैंने कहा ना। नाजिश ने कसम से दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तो मैंने ये कहा था ना कि आपने कमरे से बाहर नहीं, और ये जो कल सामान लेके गए थे, देखे हैं इसमें चीजें पूरी हैं। पूरी है बेगम, वो नहाने के लिए। लोटा किधर है जो लेकर गए थे? लोटा बेगम किधर है? इधर आए, लोटा देख के आ जाए, लोटा लेके आए जी, अभी आ जाता बेगम, लोटा अभी आ जाता है। और जो वॉशरूम में जो सामान है उसको हाथ नहीं लगाना आप लोगों ने, तो यही वाली इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है। और आप उधर जाएं, मैं आपका खाना अभी उधर भिजवाती हूँ। ठीक है बेगम, ठीक है, हम अब किस फ्रिज को किसी चीज को नहीं आपने हाथ ठीक है बेगम, नहीं छेड़ते, जी। बस खाना ला दें हमें, मैं ला रही हूँ। खाना ला दें, मुझे खुद मेरे भी बड़ी पीछे भूख ना आए, लगी। मुझे ना तंग करे, मेरे साथ में पहले ही बड़ी दर्द है। दे दें, ये लोटा ले लें लोटा। उधर रखे
मुझे वॉशरूम में जा रही हूँ। चलो बेगम आप खुद रख दो वॉशरूम में, बेगम खुद रख दो, खुद रख दो जी। और क्या ये बार बार आप उसकी वकालत करते हैं, उसके मुंह में जुबान नहीं है? बेगम आपको पता है वो नहीं बोल सकती, उसके शोहर ने उसकी जुबान काटी थी। बेगम आपको नहीं यकीन है तो आप उसको वो बाया उतार के देख लें, उसके मुंह में जुबान है। उसके शोहर ने उसकी जुबान काटी थी, वो उसको जेल हो गई है। अब उसका ना माँ आया ना उसका बाप है। दर्द बने बैठे हैं आप उसके। बेगम वो हमदर्दी के काबिल है वो, ना उसका माँ है ना बाप है ना बहन भाई है, वो अकेली है, 2 बच्चे हैं। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। बेगम उसका भी कोई कसूर नहीं है, बस करें बेगम, खुद तरस खाएं खुदा के लिए उस पे, वो तरस के काबिल है बेचारी। चले जाए, वो सबक नमाज पढ़ती है? पढ़ती है, मैं वो पढ़ती है ना भी पढ़ती होगी, हम उसे सिखाएंगे, उसे बताएं। कुरान पढ़ना सिखाएंगे, नमाज पढ़ना सिखाएंगे, उसे बताएंगे कि देखो आप वो पर्दे में रहती है। ये मेरी बेगम को क्या हो गया यार, देखा आपने कितनी जिंदगी बदल जाती है दूसरी शादी के बाद। वो पहली सी मोहब्बत अल्लाह की कसम नहीं रहती पहली बीवी में। पहली बीवी का गुस्सा भी बिल्कुल जायज है, गलती तो मैंने की है ना। मैंने अगर दूसरी शादी करनी थी तो मुझे सारे उसके लिए इंतजाम पहले ही करने चाहिए थे। मैंने चुपके से शादी किया, फिर उसे अपने घर में भी ले आया हूँ, इस तरह तो नहीं ना होता। तो बीवी जाहिर है वो गुस्सा करेगी, ठीक है, उसका यकीन है ईमान है कि अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन फिर भी कोई भी औरत नहीं चाहती कि मेरे ऊपर सौतन आए तो मेरा शोहर दूसरी शादी कर ले। बस यार आप लोग दुआ करो। बेशक कुछ चीज़ें हलाल होती हैं, जायज़ होती हैं, लेकिन वो बड़ा दिल दुखाती हैं कभी कभी, वो अंदर से इंसान को तोड़ देती हैं। बस यही बेगम के साथ हुआ है। जी बेगम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेगम। बेगम ये क्या चीज़ है? देख लें आप, आपको नजर नहीं आ रहा? बेगम 1-1 रोटी बना दें, बस सिर्फ 1-1 रोटी, कसम से इससे पेट नहीं भरेगा बेगम। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ बनानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेगम, बहुत शुक्रिया। चले बेगम ये आप खाएं, ये आप खा लें, हैं आप खा लें। मैंने खाया तो फिर आपके लिए क्या बचेगा। अभी बेगम रोटी बनाती हैं ना, नहीं आप खा लें, खा लें, आप खाएं आप खा लें। अभी जी बेगम हमारे लिए मैंने कहा है कि देखती बनाती है कि नहीं, उसके लिए नहीं है, आप दोनों का दोनों खाएंगे। रोटी बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है बेगम, अभी आ जाती है बेगम, 1-1 रोटी बनाते हैं ना, फिर हम वो भी खाते हैं। आप खा लें, खा लें, आप खाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खाएं आप। चलें जी, अगर इत्तेफाक से बेगम बना लाएं 1-1 रोटी तो हम खा लेंगे, फिर कुछ देर रात का वक्त आराम करते हैं, और कल दिन चढ़ते इंशाल्लाह हम अपने घर का अलग इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग दुआ करें कि यार मेरे घर के हालात पहले जैसे अच्छे हो जाए।